एक बार हमारे साथ डील साइन कर तो देखो। हम केवल 2 सालों के अंदर अंदर भारतीय वायुसेना की परेशानी को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और जो चाइना खिलौने बनाकर पाकिस्तान की वायुसेना को देने की तैयारी कर रहा है, इन खिलौनों को हमारा जेट पलक झपकते ही पूरी तरीके से खत्म कर देगा। आप सब ये बात जानते हो कि इस समय हमारी वायुसेना में फाइटर जेट की स्क्वाड्रन लगातार घटती जा रही है। ऊपर से चाइना 2035 तक अपने बेड़े में 500 और अधिक J-20 फाइटर जेट को शामिल करने वाला है। साथ में जो चाइना की तरफ से हाल ही में ही J-36 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाकर तैयार किया गया है। चाइना 2035 तक 50 से 100 की संख्या में अपने बेड़े में J-36 फाइटर जेट को भी शामिल करने वाला है और 2 सालों बाद पाकिस्तान की वायुसेना को भी J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिलने शुरू हो जाएंगे और 2028 से कान फाइटर जेट को भी पाकिस्तान के अंदर ही बनाना शुरू कर दिया जाएगा और 2030 तक पाकिस्तान की वायुसेना को कान फाइटर जेट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। इस वक्त भारत के पास ऐसा कोई भी फाइटर जेट मौजूद नहीं है जिसकी मदद से हम चाइना और पाकिस्तान के इन स्टेल्थ फाइटर जेट को जवाब दे पाएं। इसी परेशानी को देखते हुए अब से कुछ ही समय पहले हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से बोला गया था कि अब हम 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को ना खरीदकर सीधे ही अपनी वायुसेना के लिए 5th जनरेशन के फाइटर जेट को लेंगे। और इस समय हमारे कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमको तुरंत ही अमेरिका के साथ 36 F-35 फाइटर जेट की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को साइन करना चाहिए। और इस समय भारत के अंदर बहुत से लोगों का ये कहना है कि हमको रशिया के साथ Su-57 फाइटर जेट की डील को साइन कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो जानते हैं कि क्या हमको रशिया से Su-57 फाइटर जेट को लेना चाहिए और अगर हम Su-57 फाइटर जेट को लेंगे तो ये फाइटर जेट हमको कब तक मिलेगा। इस समय जो रशिया का Su-57 फाइटर जेट है, इस फाइटर जेट के अंदर रशिया ने AL-41 इंजन को लगाया हुआ है। ये इंजन काफी ज्यादा साइज में बड़ा है जिस कारण Su-57 फाइटर जेट एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट इस समय तो नहीं कहलाता है। हालांकि रशिया ने अपने इस Su-57 फाइटर जेट के लिए AL-51 इंजन को बनाकर तैयार कर लिया है। ये इंजन साइज में भी छोटा है और ये रशिया का नया इंजन Su-57 फाइटर जेट को एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट भी बना देगा। लेकिन अगर हम इस फाइटर जेट को लेते हैं तो ये फाइटर जेट हमको 4 सालों तक तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब इस फाइटर जेट के अंदर नया इंजन लगाया जाएगा तो उसकी टेस्टिंग को करने में ही 4 साल लग जाएंगे। यानी रशिया इस फाइटर जेट को 2029 के आसपास तक ही प्रोडक्शन में भेज पाएगा। लेकिन इस समय हमारी वायुसेना की रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो हमको इमरजेंसी में स्टेल्थ फाइटर जेट की जरूरत है, क्योंकि इस समय हमारे दोनों ही पड़ोसी देशों के पास स्टेल्थ फाइटर जेट आने वाले हैं और इस समय अमेरिका वो देश है जिसके साथ अगर हम आज डील को साइन कर लेते हैं तो अमेरिका F-35 फाइटर जेट को केवल 2 सालों के अंदर अंदर ही बनाकर भारतीय वायुसेना को सौंप भी देगा, क्योंकि साल 2024 में अमेरिका ने हर साल की तरह ही 100 की संख्या में F-35 फाइटर जेट का प्रोडक्शन किया है और इस समय अमेरिका की तरफ से टारगेट ये रखा गया है कि हम 2025 में F-35 फाइटर जेट के प्रोडक्शन रेट को 130 से 140 फाइटर जेट पर ईयर पर लेकर जाएंगे। यानी अगर भारत अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट की डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर लेता है तो हमको F-35 फाइटर जेट 2026 तक मिल जाएंगे और ये वो समय होगा जब पाकिस्तान की वायुसेना को J-35A फाइटर जेट मिलने शुरू होंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।